नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम उस आदत के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हम में से कई लोग अनजाने में कर बैठते हैं। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना। शायद आपको यह सामान्य लगे, परंतु शास्त्रों में इसे एक गंभीर भूल बताया गया है। कहा जाता है कि एक बार यमलोक की सभा में यह रहस्य स्वयं यमराज ने चित्रगुप्त को बताया था। उस समय यमराज अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समीप चित्रगुप्त हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बैठे थे। वार्तालाप के बीच चित्रगुप्त ने अपने मन की जिज्ञासा प्रकट की और बोले, हे प्रभु, कृपा करके मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए। मनुष्य को भोजन किस प्रकार से करना चाहिए? भोजन करने के लिए कौन सी दिशा शुभ है और किन स्थानों पर बैठकर भोजन करना वर्जित माना गया है? भोजन से पहले कौन से नियम आवश्यक हैं और भोजन के उपरांत किन बातों का पालन अनिवार्य है? किसके घर का भोजन ग्रहण करना उचित नहीं है और कौन से स्थान ऐसे हैं जहां भोजन करने से आयु घटती है? प्रभु, इन सब का रहस्य मैं आपसे जानना चाहता हूं। चित्रगुप्त की यह जिज्ञासा सुनकर यमराज मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, वत्स, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत उचित और गहन हैं। वास्तव में इन सभी का उत्तर मनुष्य के आचार व्यवहार और उसकी आदतों में ही छिपा हुआ है। मनुष्य जैसा आचरण करता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। यदि उसका आचार शुद्ध और नियमों के अनुरूप है तो उसे दीर्घायु और सुख प्राप्त होता है, किंतु यदि वह अनुचित आदतों में पड़ता है तो परिणाम दुख, रोग और यहाँ तक कि अकाल मृत्यु के रूप में भी सामने आ सकता है। इसलिए भोजन केवल शरीर को तृप्त करने का साधन नहीं है, यह तो एक साधना है जिसके द्वारा मनुष्य अपने तन और मन दोनों को शुद्ध करता है। जो मनुष्य शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करके भोजन करता है, उसके भीतर पाप का प्रवेश नहीं हो पाता। उसका शरीर रोगों और व्याधियों से दूर रहता है और उसका मन स्थिर तथा शांत बना रहता है। इसीलिए भोजन के समय दिशा, स्थान, समय और उम्र का ध्यान रखना अनिवार्य बताया गया है। यह सुनकर चित्रगुप्त ने पुनः हाथ जोड़कर थॉटफुल निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा करके इन रहस्यों को विस्तार से समझाइए। भोजन से जुड़ी प्रत्येक बात मुझे जाननी है। कौन से स्थान निषिद्ध हैं, कौन से शुभ, भोजन से पहले कौन सी शुद्धि करनी चाहिए और भोजन के बाद कौन से आचरण आवश्यक हैं, किसके घर का भोजन त्याग देना चाहिए और किनके यहाँ भोजन करने से आयु घटती है। प्रभु, मुझे सब कुछ क्रमवार बताइए। यमराज ने गंभीर और धीमे स्वर में चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका उत्तर सीधे देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के समाधान स्वयं मिल जाएंगे। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और एकाग्र भाव से इसका श्रवण करेगा तथा दूसरों तक इसका प्रसार करेगा, उसके 32 प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनते ही चित्रगुप्त का हृदय प्रसन्न हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, आपके मुख से इस महान कथा को सुनना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं ध्यानपूर्वक इसे अवश्य सुनूंगा। यमराज ने सहमति में सिर हिलाया और धीरे धीरे उस प्राचीन कथा का वर्णन प्रारंभ किया। प्रिय श्रोताओं, यह कथा अति ज्ञानवर्धक और गहन रहस्य से परिपूर्ण है। इसे अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि इसका सार आपके जीवन के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। प्राचीन काल की बात है। मगध देश के विजय नामक राज्य में चंद्रकेतु नामक एक प्रतापी और धर्मपरायण सम्राट राज्य करते थे। उनका राज्य प्रकृति की अपार संपदा से संपन्न था। चारों ओर हरियाली फैली रहती, नदियां स्वच्छ जल से बहती और प्रजा सुखी एवं संतुष्ट जीवन व्यतीत करती थी। राजा चंद्रकेतु गुणी, बुद्धिमान और दयालु हृदय के थे। वे दिन रात अपने प्रजाजन के हित में लगे रहते, यज्ञ, दान और लोक कल्याण के अनेक कार्य किया करते थे। प्रजा उन्हें अपने पिता की तरह मानती और अपार श्रद्धा तथा प्रेम देती थी। राजा की पत्नी रानी शीलवती भी उतनी ही धर्मपरायण, सुसंस्कारी और सुंदर थीं। रानी प्रतिदिन पूजा पाठ करती, गरीबों को अन्न वस्त्र दान देती और प्रजा के कल्याण के लिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करती। ऐसा दिव्य दंपति जहां राज्य कर रहा हो, वहां प्रजा को दुख की कोई कमी न थी। किंतु इस सुख समृद्धि के बीच एक दुख था जो उनके हृदय को निरंतर सालता रहता था, संतान का अभाव। वर्षों बीत गए, अनेक व्रत, पूजन, यज्ञ और तप किए, देवताओं से संतान सुख की प्रार्थना की,
आशी मुनियों की सेवा की, परंतु उन्हें न पुत्र मिला न पुत्री। राजा और रानी इस कारण भीतर ही भीतर अत्यंत व्यथित रहते थे। राजा कई बार अपने महल के एकांत में बैठकर गहन चिंतन करने लगते। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे पुत्र सुख से वंचित रहना पड़ रहा है? राज्य में सब कुछ है, प्रजा सुखी है, लेकिन मेरे वंश को आगे ले जाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं। क्या मेरे पुण्य अधूरे रह गए हैं या यह पूर्व जन्म के किसी अपराध का फल है? धीरे धीरे यह दुख राजा को अधिक उदास करने लगा। उनकी व्यथा जब प्रजाजन तक पहुंची तो पूरा राज्य चिंता से भर गया। सब ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि राजा रानी को शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त हो। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वे किसी महान तपस्वी की शरण लेकर इस रहस्य का समाधान जानेंगे। तभी उन्हें स्मरण आया कि निकटवर्ती वन में उस समय महर्षि वशिष्ठ तपस्या कर रहे हैं। आर्षि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी और दिव्य दृष्टि वाले महात्मा थे। निश्चित ही वे उनके दुख का कारण और उसका निवारण बता सकते थे। राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। अगले दिन प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु अपने कुछ विश्वसनीय सहयोगियों के साथ रथ पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। कुछ ही समय में वे उस वन में पहुंच गए जहां वशिष्ठ मुनि का शांत और पवित्र आश्रम था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष लहलहा रहे थे, मंद मंद पवन बह रही थी और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी पावन बना रहा था। आर्षि वशिष्ठ उस समय आश्रम के द्वार पर खड़े मानो राजा की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने चंद्रकेतु को आते देखा, उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान खिल उठी। हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए बोले, आओ राजन, हमारे आश्रम में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। बताओ, आज अचानक इधर पधारने का क्या कारण है? आशा है कि सब कुशल मंगल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य कार्य से विरक्त होकर संन्यास लेने का विचार मन में बना लिया हो? यह कहते हुए आशी ने हल्की सी मुस्कान की, किंतु अगले ही क्षण उनका भाव गंभीर हो गया। राजा चंद्रकेतु ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, राज्य कार्य पूरी निष्ठा से चल रहे हैं और मेरा संन्यास लेने का कोई विचार नहीं है। किंतु हां, मैं एक भारी चिंता से व्याकुल होकर आपकी शरण में आया हूं। आप तो जगत के गूढ़ रहस्यों के झाता हैं और मेरी शंका का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने सहानुभूति से भरे स्वर में कहा, राजन, आप जैसे प्रतापी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा को भला किस बात का दुख हो सकता है? आपकी प्रजा सुखी है, आपका राज्य समृद्ध है। फिर भी यदि आपके मन में कोई कष्ट है तो निसंकोच कहिए, मैं यथाशक्ति अवश्य उसका समाधान करूंगा। तब राजा चंद्रकेतु ने गहरी सांस लेते हुए अपनी व्यथा प्रकट की। हे मुनिवर, मेरे जीवन में एक ही अभाव है और वही मेरे हृदय को निरंतर सालता है। मेरी कोई संतान नहीं है, न पुत्र है न पुत्री। मैंने अनेक यज्ञ और उपवास किए, पवित्र तीर्थों का दर्शन किया, ब्राह्मणों को दान दिया, हर संभव उपाय आजमाया, किंतु भाग्य ने मुझे संतान सुख से वंचित रखा। कृपा कर यह बताइए, ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हुआ है कि मुझे इस जन्म में संतानहीन रहने का दंड मिला है? मेरे बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? हे मुनिवर, कृपा कर मेरी इस पीड़ा को शांत कीजिए और यह भी मार्ग बताइए कि संतान प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए। राजा की करुणा भरी वाणी सुनकर आर्षि वशिष्ठ कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने आंखें मूंद लीं और अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म के कर्मों का निरीक्षण करने लगे। वातावरण एकदम शांत हो गया। राजा की आंखें लगातार मुनि के ध्यानमग्न चेहरे पर टिकी हुई थीं। कुछ समय बाद आर्षि ने नेत्र खोले और गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, तुम्हारी संतान न होने का कारण तुम्हारे वर्तमान जीवन में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों में छिपा है। पिछले जन्म में अनजाने में तुमसे एक पाप हुआ था, उसी का फल इस जन्म में संतानहीनता के रूप में मिल रहा है। यह सुनकर राजा चकित रह गए। वे विनम्रता से बोले, हे मुनिवर, कृपा कर विस्तार से बताइए, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया था कि उसका दंड इतना कठोर मिला? वशिष्ठ जी धीरे धीरे बोले, राजन, पिछले जन्म में तुम कोई राजा नहीं बल्कि एक साधारण शिकारी थे। वन में शिकार करना ही तुम्हारा जीवनयापन का साधन था। मूलतः तुम्हारा हृदय कठोर नहीं था, लेकिन शिकार के दौरान अधर्म तो हो ही जाता था। एक दिन की बात है, तुम जंगल में एक हिरण का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गए।
वहीं एक हरी भरी जगह पर एक गौ माता अपने छोटे से बछड़े को दूध पिला रही थी, परंतु तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। तुम्हें लगा कि हिरण शायद झाड़ियों के पीछे छिपा है और तुमने उसी ओर तीर चला दिया। दुर्भाग्य से वह तीर सीधे गौ माता को जा लगा। बेचारी गौ माता उस तीर से बुरी तरह घायल हो गई और करुण स्वर में रंभाती हुई भूमि पर गिर पड़ी। उसका नन्हा बछड़ा भय से कांपता हुआ मां के चारों ओर घूमने लगा। जब तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो तुम्हारा हृदय पछतावे से भर उठा। तुम दौड़कर गाय के पास पहुंचे, उसके घाव पर हाथ रखकर उपचार का प्रयत्न किया, परंतु देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में वह पवित्र गौ माता पीड़ा सहते सहते प्राण त्याग कर सदा के लिए शांत हो गई। आशी वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, गौ माता को अकारण कष्ट देने का पाप अत्यंत भीषण होता है। वह तो समस्त सृष्टि की जननी के समान पूज्य है। भले ही यह अनजाने में हुआ, किंतु पिछले जन्म में तुम्हारे ही हाथों यह अनर्थ घटा। उसी पाप का दंड तुम्हें इस जन्म में संतानहीनता के रूप में भुगतना पड़ रहा है। यह सुनते ही राजा चंद्रकेतु की आंखें अश्रुपूर्ण हो गईं। वे व्याकुल होकर बोले, मुनिवर, मुझे गहन पछतावा है कि अज्ञानवश मैंने ऐसा घोर अपराध किया। क्या कोई मार्ग है जिससे मैं इस पाप से मुक्ति पा सकूं? क्या कोई प्रायश्चित्त है जिससे मेरे जीवन का यह अभिशाप समाप्त हो सके? ऋषि वशिष्ठ ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, राजन, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिसे सच्चे प्रायश्चित्त और पुण्य कर्मों से धोया न जा सके। तुम्हारे लिए उपाय है गौ सेवा। यदि तुम निष्ठा और श्रद्धा से गायों की सेवा करोगे, भूखी गायों को चारा पानी दोगे, गौशालाएं बनवाओगे और बीमार गायों की देखभाल करोगे, तो तुम्हारा यह पाप शमन हो जाएगा। गौ सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं और गौ माता की कृपा से ही तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा चंद्रकेतु यह सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने आशी के चरण पकड़कर कहा, मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपना जीवन गौ सेवा के लिए अर्पित कर दूंगा। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। आश्रम से लौटने के बाद राजा ने अपने वचन को निभाया। पूरे राज्य में उन्होंने गौशालाएं बनवाईं। वे स्वयं प्रतिदिन गौओं की सेवा और पूजन करते, उन्हें स्नेहपूर्वक चारा खिलाते। रानी शीलवती भी पूरी श्रद्धा से गौ सेवा में संलग्न रहीं। धीरे धीरे उनका जीवन गौ माता की कृपा से पवित्र हो उठा। कई महीनों तक निष्ठापूर्वक सेवा करने के बाद भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। रानी शीलवती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वर्षों बाद संतान सुख पाकर राजा और रानी की खुशियों का ठिकाना न रहा। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई और प्रजाजन ने भी हर्षोल्लास से उत्सव मनाया। समय के साथ राजकुमार हृष्टपुष्ट और तेजस्वी बालक के रूप में बढ़ने लगा। राजा और रानी ने उसे अपार प्रेम और लाड़ प्यार से पाला। जो कुछ वह चाहता तुरंत पूरा कर दिया जाता। सेवक भी उसकी हर जिद में साथ देते। किंतु यही अत्यधिक लाड़ प्यार धीरे धीरे राजकुमार के स्वभाव को अनुशासनहीन बनाने लगा। बचपन से ही उसे मनमर्जी करने की आदत पड़ गई थी। वह प्रातः देर तक बिस्तर में सोया रहता, बिना स्नान किए ही रसोई से नाश्ते की मांग करता। कभी भोजन कक्ष तक जाने का कष्ट नहीं करता, बल्कि बिस्तर पर ही भोजन लाने की जिद करता। यह सब देखकर सेवक भी असहाय हो जाते, क्योंकि किसी में साहस न था कि राजकुमार को टोक सके। महल में राजकुमार का जीवन किसी राजसी ठाट बाट से कम न था। दास दासियां हो सोने की थाली में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान सजाकर उसके शयनकक्ष तक लाती। न तो राजा चंद्रकेतु और न ही रानी शीलवती उसे कभी डांटते टोकते। सेवक भी उसकी हर जिद पूरी करने में तत्पर रहते। राजगुरु और कुछ बुजुर्गों ने कई बार उसे समझाया कि स्नान कर समय पर भोजन करना चाहिए और भोजन सदैव उचित स्थान पर बैठकर करना चाहिए, परंतु माता पिता का मोह इतना गहरा था कि उन्होंने बेटे की गलतियों को नजरअंदाज कर दिया। रानी तो हर समय उसकी फरमाइश पूरी करने में ही सुख मानती थी। धीरे धीरे राजकुमार बाल्यावस्था से निकलकर किशोर हो गया। देखते देखते वह 16 वर्ष का हो उठा। राजा चंद्रकेतु मन ही मन उसे राज्य का भावी उत्तराधिकारी मान चुके थे, किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। जैसे ही वह जीवन की नई दहलीज पर पहुंचा, अचानक एक गंभीर रोग ने उसे जकड़ लिया। राजवैद्य दिन रात उपचार में लगे रहे। दूर दूर से विद्वान वैद्य बुलाए गए, यज्ञ और प्रार्थनाएं भी की गईं, पर सब प्रयास निष्फल रहे।
चंद ही दिनों में वह प्रिय पुत्र संसार को छोड़कर चला गया। इस अचानक पड़े आघात से राजा और रानी की दुनिया उजड़ गई। राजमहल पर मानो शोक का साया छा गया और पूरे राज्य में मातम फैल गया। पुत्र वियोग की पीड़ा से व्यथित होकर राजा चंद्रकेतु ने राज सिंहासन का परित्याग कर दिया। उन्होंने राज्य की बागडोर अपने भतीजे को सौंप दी और रानी शीलवती के साथ वन की ओर निकल पड़े। उनका मन अब केवल एक ही सहारा खोज रहा था, आर्षि वशिष्ठ का सान्निध्य। जब वे आश्रम पहुंचे तो आर्षि वशिष्ठ ने उन्हें अत्यंत शोकाकुल अवस्था में देखा। स्नेहपूर्वक उन्होंने पूछा, राजन, आप इतने व्यथित क्यों हैं? तब आंसू भरे नेत्रों से राजा ने अपने पुत्र की अकाल मृत्यु का वृतांत सुनाया। आर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से कारण जाना। फिर वे बोले, हे राजन, आपके पुत्र की अल्पायु का कारण किसी और के कर्म नहीं, बल्कि उसके स्वयं के आचरण में निहित था। पूर्व जन्म के पुण्य फल से संतान की प्राप्ति तो हुई, किंतु बचपन से ही उसने कुछ ऐसी आदतें अपना लीं जिनके कारण उसका जीवन शीघ्र समाप्त हो गया। अर्श ने विस्तार से समझाया, जो मनुष्य बिना स्नान किए भोजन करता है उसकी आयु घटती जाती है, और जो बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है उसके शरीर में अनेक रोग जन्म लेते हैं और मृत्यु समय से पहले आ जाती है। तुम्हारे पुत्र ने यह अनुचित व्यवहार बार बार दोहराया। औषधियां, यज्ञ और उपचार सब व्यर्थ हो गए, क्योंकि उसकी देह इन अपवित्र आदतों की शिकार हो चुकी थी। ऋषि वचनों ने राजा और रानी की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी ढिलाई और मोह का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अब शेष जीवन सांसारिक मोह माया से परे ईश्वर के ध्यान और तपस्या में बिताएंगे। राजा चंद्रकेतु ने आश्रम में ही रहकर तप किया और रानी शीलवती ने भी राजसी ठाठ बाट छोड़कर अपने पति संग सादगी और भक्ति का जीवन अपना लिया। अंततः दुख और मोह से ऊपर उठकर उन्होंने धर्म और तपस्या के मार्ग पर सच्ची शांति पाई। कथा पूरी करके यमराज ने गंभीर स्वर में चित्रगुप्त की ओर देखा और बोले, हे चित्रगुप्त, अब तुमने समझ लिया होगा कि किस प्रकार मनुष्य की अपनी आदतें ही उसके जीवन को संवारती हैं या बिगाड़ देती हैं। देखो, राजा चंद्रकेतु जैसे पुण्यात्मा को भी अपने पुत्र की अकाल मृत्यु का दुख सहना पड़ा, केवल इसलिए क्योंकि उसके पुत्र ने गलत आचरण और अनुचित आदतें अपनाई थीं। यही कारण है कि प्रत्येक मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए कि वह किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहा है। यमराज ने आगे कहा, भोजन से पूर्व शारीरिक शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य को चाहिए कि भोजन करने से पहले अपने 5 अंग, दोनों हाथ, दोनों पैर और मुखमंडल अच्छी तरह जल से धो ले। यदि संभव हो तो स्नान करके शुद्ध होकर ही अन्न ग्रहण करे। बिना स्नान किए भोजन करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। ऐसा करना पशुवत आचरण माना जाता है और इससे आयु घटने लगती है। शुद्धि और स्वच्छता के बिना भोजन करने से शरीर रोगों का निवास बन जाता है। केवल बाहरी शुद्धि ही नहीं, भोजन से पूर्व मन की शुद्धि भी आवश्यक है। मनुष्य को चाहिए कि अन्न ग्रहण करने से पहले देवी अन्नपूर्णा और परमात्मा का स्मरण करे। जिनकी कृपा से भोजन प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करे और यह प्रार्थना भी करे कि संसार के सभी प्राणियों को अन्न मिल सके। जब मनुष्य इस भाव से भोजन करता है तो अन्न पवित्र हो जाता है और शरीर को संपूर्ण पोषण देता है। यमराज ने आगे समझाया, भोजन का स्थान भी शुद्ध और उचित होना चाहिए। सर्वोत्तम यही है कि मनुष्य जमीन पर चटाई या आसन बिछाकर पालथी मारकर बैठे और फिर भोजन करे। यह विधि स्वास्थ्य के लिए हितकारी है और शास्त्र सम्मत भी, किंतु बिस्तर पर बैठकर भोजन करना अशुभ और हानिकारक है। शैया पर भोजन करने से शरीर में रोग पनपते हैं और अपवित्रता बढ़ती है। इसीलिए सदैव उचित स्थान पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। फिर यमराज ने अपनी वाणी को और गंभीर करते हुए कहा, सुनो चित्रगुप्त, 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। पहला, वह भोजन जिसके ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो या जिसे किसी ने लांघ दिया हो। ऐसा अन्न अपवित्र हो जाता है। उसे खाने से आयु घटती है और अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। उस अन्न को स्वयं न खाएं, बल्कि पशुओं को डाल दें। दूसरा, वह भोजन जिसमें बाल, कीड़े या कोई अन्य अशुद्ध वस्तु मिल गई हो। यदि थाली में बाल दिख जाए तो समझ लो कि वह अन्न त्याज्य हो गया है। ऐसा भोजन न स्वयं करना चाहिए, न ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। अशुद्ध अन्न का सात्विक लाभ समाप्त हो जाता है और प्रेतयोनि के जीव उसका उपभोग करते हैं।
तीसरा, वह भोजन जो किसी अन्य के लिए परोसा गया हो, कभी भी किसी और का भाग छीनकर नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों का हिस्सा खा लेता है या बिना बांटे ही स्वयं भोग लेता है, उस पर अन्नपूर्णा देवी रुष्ट हो जाती हैं, उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं और जीवन में दरिद्रता तथा संकट आने लगते हैं। अंत में यमराज ने कहा, इसलिए हे चित्रगुप्त, मनुष्य को सदैव शुद्धता, संयम और कृतज्ञता के साथ भोजन करना चाहिए। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन की आधारशिला है। जिस प्रकार अन्न होगा, वैसा ही मनुष्य का तन और मन बनेगा। अतः अन्न का आदर करो, उसे बांटो और सदैव पवित्र भाव से ग्रहण करो। भाइयों और बहनों, अन्न का आदर करना हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। कहते हैं कि जिस घर में भोजन की कद्र होती है, वहां कभी दरिद्रता और रोग प्रवेश नहीं करते। भोजन को व्यर्थ फेंकना या झूठा अन्न इधर उधर डालना केवल अन्न देवता का अपमान नहीं, बल्कि अपनी ही किस्मत को ठुकराना है। अन्न केवल शरीर को पोषण नहीं देता, बल्कि यह हमारे जीवन की ऊर्जा है, हमारी साधना की शक्ति है। यमराज ने चित्रगुप्त को समझाते हुए कहा था कि मनुष्य अगर भोजन को आदरपूर्वक ग्रहण करे, स्वच्छता का ध्यान रखे और मर्यादा में रहकर खाए, तो वह दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी जीवन। असल में इंसान का भाग्य किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि उसके अपने आचार विचार में छिपा होता है। अच्छे विचार, अच्छे कर्म और सात्विक आदतें ही जीवन को सुखद बनाती हैं। वहीं बुरी आदतें और अव्यवस्थित आचरण जीवन को दुखमय और छोटा कर देते हैं। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने हमें हमेशा यह शिक्षा दी कि भोजन करने से पहले शुद्ध होकर बैठो, अन्न का आदर करो और उसे देवता का प्रसाद मानकर ग्रहण करो, क्योंकि अन्न ही देव है और अन्न ही जीवन। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि बिस्तर पर बैठकर खाना या बिना स्वच्छता के भोजन करना त्याज्य माना गया है। हमें हर हाल में शास्त्रों की मर्यादा का पालन करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति बनी रहती है। मित्रों, यह था वह पावन ज्ञान जो स्वयं धर्मराज यम ने चित्रगुप्त को दिया था। आप भी इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाइए। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय धर्मराज अवश्य लिखिए।